यूटीआई एएमसी का रिजल्ट आया था मंडे 29 जन 2024 को, और इसने मार्केट को रेवेन्यू के केस में सरप्राइज किया है -15.28% के हिसाब से। और अर्निंग का तो कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है, वो सेम बता रहा है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं क्या ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या, और अगर है तो फिर क्यों है। आप टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस, एफआईआई डीआईआई डेटा, सब कुछ हम लोग एक बार इसमें कवर करेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक न्यूज़ देख लेते हैं, हेडलाइंस कुछ हैं वो देख लेते हैं, और उस हेडलाइंस में क्या बताया गया है देखते हैं। कि इसमें लिखा गया है कि यूटीआई एएमसी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सोर्स इन फिजिकल Q3 शेयर्स जम्प्स 4%, यानी कि इसका शेयर जो है वो बढ़ा है, ठीक है। कितने से बढ़ा है? 3% से बढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3% से बढ़ रहा है। तो क्या अभी ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या? क्या इसको बाई करना चाहिए? तो उसका एनालिसिस करते हैं, और उसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग टेक्निकल पे जाते हैं, और टेक्निकल पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंथली चार्ट पे ये अपनी को क्या बता रहा है। तो अगर आप मंथली चार्ट देखिए तो मंथली चार्ट में क्या हुआ है कि ये अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर से ये अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये है मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट का ये है कि ये अप ट्रेंड पोजिशन पे है, ठीक है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका वीकली चार्ट अपने को क्या बता रहा है। तो वीकली चार्ट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वीकली चार्ट कहीं ना कहीं कुछ चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन बना रहा है, और वो चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ जो मेरे हिसाब से लगता है। तो कौन सा चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उस चार्ट पैटर्न के लिए सबसे पहले सपोर्ट एंड सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, या फिर क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, उसको ब्रेक किया है कि नहीं किया, वो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं एक इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया या फिर सपोर्ट एरिया जो भी आप कहें, मैं उसको यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, एंड ये बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे ये जो था, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सॉरी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ये था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्यों? तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं ड्राइंग टूल देख लेता हूँ कहीं पे। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो मार्केट जो है ऐसे यहाँ पे नीचे गया, फिर ऊपर आया, ठीक है, फिर नीचे आया, और नीचे आकर फिर से ऊपर जा रहा है, और उसी लेवल को टच करते हुए फिर से ये नीचे जा रहा है, और नीचे जाकर फिर से उसी लेवल पे गया, फिर से नीचे आया, एंड देन आफ्टर अभी ये, ठीक है, उस लेवल को क्या कर रहा है, उस लेवल को ये ब्रेक करके पॉजिटिव साइन दे रहा है, बुलिश साइन दे रहा है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसने एक तरह का अ, एक चार्ट पैटर्न भी बनाया है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं तो। और वो चार्ट पैटर्न क्या है? वो चार्ट पैटर्न मेरे हिसाब से इसने कप विद हैंडल वाला पैटर्न बनाया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एक यहाँ पे इसका कप है, ठीक है, फिर इसने हैंडल बनाया है, और हैंडल बना के फिर इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, और ये एक काफ़ी रिलायबल पैटर्न माना जाता है। और जब भी इस पैटर्न को ब्रेक करता है बुलिश कैंडल में, तो फिर वहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन के सामने निकल के आता है। तो ठीक है, अभी के लिए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए मेरे ख्याल से ये अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको। कल तक, कल फ्राइडे है, कल आप देख लीजिए, अगर इसके ऊपर ही इसका क्लोजिंग है तो फिर आपको यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। तो बाई करने का एंट्री पॉइंट वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा है। तो अभी क्या करना चाहिए? वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छा है तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, एक बार वो हम लोग देख लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपको अपना स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो है 725 के आसपास, इसका जो है आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। एंड वैसे तो ये चल रहा है 924 पे, और मैं आपको कह रहा हूँ कि 725 पे रखिए, ताकि आप अपना रिस्क मैनेज करके चलते रहिए, ठीक है। फिर ये तो हो गया। अब हम लोग इसका टारगेट देखते हैं कि इसका टारगेट कितना होना चाहिए। तो इसका टारगेट मेरे ख्याल से एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसने इसका टारगेट क्या होना चाहिए निकाल के।
तो इसका टारगेट अभी देखा जाए तो ये 44 के आसपास इसका टारगेट मीन्स 44% रिटर्न देने का ये क्या करता है, दे सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो वो 44% कहाँ तक जाता है एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि 44% इसका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ तक जाना चाहिए। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 44% इसका ऊपर ही जा रहा है। और ऐसे अगर देखा जाए तो 44% इसका आपका बन के आ रहा है 44%, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखें तो ये निकल के आ रहा है 1290, ठीक है। 44% कहाँ पे निकल के आ रहा है 1290। तो ये आपका जो है क्या होना चाहिए 1290 वीकली टाइम फ्रेम पे आपका टारगेट होना चाहिए। तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बता दिया है। स्टॉप लॉस आपका 725.90 यानी 725 आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट 1290 आपका टारगेट है। और अभी वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से ये करेक्ट एंट्री पॉइंट है। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने बात कर लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। एक बार हम लोग डेली चार्ट पे भी जाते हैं और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि इसने डेली टाइम फ्रेम पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम को भी ध्यान से देखें तो ये अभी अभी तो ठीक है, थोड़ा ऊपर ही चला गया है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करे तो फिर मैं चाहूँगा कि ये जो 924 है वो एक बार कम से कम एक बार 860 के आसपास आके टच करे। 860 के आसपास, या फिर कह सकते हैं कि 900 के आसपास आके टच करके अगर ये बुलिश पॉइंट बुलिश सिग्नल देता है तो फिर ऑफकोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या मैं 900 तक का वेट करूंगा। अगर 900 आके बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर ऑफकोर्स मैं वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। तो इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसका स्टॉप लॉस अभी जो है 770 के आसपास इसका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो 770 आपका इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड इसका टारगेट, अब टारगेट की बात करें तो टारगेट की बात, इसने जितना ऑल टाइम हाई लगाया है वही टारगेट इसका होना चाहिए, ठीक है। इसने ऑल टाइम हाई जो लगाया है वही टारगेट होना चाहिए। मैं जूम करके देख रहा हूँ कि इसका टारगेट कहाँ पे निकलना चाहिए। तो इसका टारगेट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है आपका 1215 यानी 1200 के आसपास इसका टारगेट आना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको बता दिया कि करेक्ट एंट्री पॉइंट 900 के आसपास रहेगा और वहाँ से बुलिश कैंडल देता है तो परचेस करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 770 होना चाहिए और इसका टारगेट 1200 के आसपास करिए। अगर वहाँ से अगर ये रिवर्स करता है तो एग्जिट करिए, नहीं रिवर्स करता है तो उसको ट्रेल करके आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेड करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई टेक्निकल की। टेक्निकल में अच्छा खासा पॉइंट दिख रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। अब एक बार इसका फंडामेंटल भी देख लेते हैं, दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट क्या बता रहा है वो देख लेते हैं। फिर हम लोग FII DI डेटा पे भी हम लोग जाएंगे। तो अगर UTI AMC का हम लोग फंडामेंटल देखें तो इसमें फंडामेंटल में अभी करंट प्राइस 925 पे, मैंने बताया डेली टाइम फ्रेम पे है तो फिर 900 के आसपास वेट करिए। और वीकली टाइम फ्रेम पे है तो अभी करेक्ट एंट्री पॉइंट है। मार्केट कैप 11777 करोड़ है और हाई लो इसने 965 और 608 तक का बनाया है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसका, एक बार अगर आप चार्ट भी देखना चाहें तो 1 ईयर में अप ट्रेंड में है। देन आफ्टर 3 ईयर्स में भी अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। 5 ईयर में भी अप ट्रेंड जाने की कोशिश कर रहा है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो डाउन ट्रेंड होके ये अभी अप ट्रेंड की दौड़ में शामिल हो गया है। प्रोस में क्या है कि कंपनी जो डेट फ्री है और कंपनी काफ़ी अच्छा हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है जो कि 52.5% है। कॉन्स में यही है कि इसका जो 5 साल का सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा लो है, 2.23% के आसपास, जो कि पुअर सेल्स ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में आते हैं और क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं कि दिसंबर में इसने क्या कैसा परफॉर्म किया सितंबर के हिसाब से। तो सेल्स इसका सितंबर में 404 था और दिसंबर में 449 हो गया, यानी ये इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका 232 से 273 हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया। PBT 220 से 261 इंक्रीज है। देन आफ्टर नेट प्रॉफिट भी 183 से 203 इंक्रीज हो गया है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका फाइनेंशियल जो फंडामेंटल रिजल्ट है या फिर फाइनेंशियल रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा है,
ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है, ये कह सकते हैं। तो फंडामेंटल भी अभी ये एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, यानी टेक्निकल भी अपने को अच्छा इंडिकेशन दे रहा है बाय करने का, और फंडामेंटल भी अच्छा है, इसका निकल के आया है। तो ये दोनों तो हो गई, एक बार एफआईआई और डीआई डेटा भी देख लेते हैं। तो अगर एफआईआई, डीआई डेटा देखें, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, तो एफआईआई में सितंबर में 4.94 था और ये 5.57% इंक्रीज़ हो चुका है। यानी कि इसमें इंक्रीमेंट है। डीआई डेटा में 61.69 था और ये 61.13%, यानी कि माइनर से डिक्रीज़ है, ठीक है? कोई बड़ा यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं है। और पब्लिक 33.36% से 33.31% यहाँ पे भी माइनर से डिक्रीज है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है? तो आप ध्यान से देखिएगा तो जून से ही एफआई और डीआई जो है इस पर अपना स्टेक बढ़ाते जा रहा है। तो जून का भी देखिए तो 4.84 से 4.94 सितंबर में, और 4.94 से 5.57% हो गए हैं, ठीक है? तो एफआईआई तो यही बुलिश है इस यूटीआई एएमसी में, और डीआईआई भी यहाँ पे बुलिश है, क्योंकि 61.03 से 61.69 फिर 61.13% में ये आ गए। तो ओवरऑल अब बात अगर की जाए तो क्या यूटीआई एएमसी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को दे रहा है? ऑफ कोर्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल भी बुलिश साइन दे रहा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, टेक्निकल भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और एफआईआई डीआईआई डेटा तो आपके सामने ही खोल के रखा हो। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? तो आप यहाँ पे अभी के सिचुएशन में इसको बाय करके चल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाना पड़ेगा, और टारगेट जो है आप उसको देखिए, और अगर बुलिश ही रहता है तो फिर अपना टारगेट जो है आप ट्रेल भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का यूटीआई एएमसी का कंप्लीट एनालिसिस। लास्ट यही कि मैं कोई सेबी एडवाइज़र नहीं हूँ। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिवॉर्ड भी आपका होगा और लॉस भी आपका ही होगा। तो यहाँ पे ना ही मेरे टिप्स पे, ना ही किसी और के टिप्स पे आपको एकदम से पूरा पैसा अपना यहाँ पे लगाना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करके चलना है, और मेहनत से कमाया हुआ पैसा है आपका, इसलिए सोच कर समझ कर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ इनसाइट्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को ग्रो करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो फिर कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर हमसे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? हम आपका जवाब देंगे। आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।